तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य इंस्टीट्यूट जीके में। बच्चों, तो पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था कि प्लेन मिरर के बारे में। अब हम यहाँ देखने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। दो ही तरह के मिरर हमको पढ़ने हैं, उसके बाद लेंस पढ़ना है। उन दो मिरर में एक मिरर हमने प्लेन मिरर देख लिया, स्फेरिकल मिरर यहाँ शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी हमारी नई वीडियोज इस सीरीज की आती रहे वो आपको मिलती रहे। तो हम क्लास 10 के पूरे पूरे सिलेबस को, साइंस के पूरे सिलेबस को हम अच्छे से डिटेल्ड वर्जन में पढ़ेंगे, पूरे नोट्स के साथ अच्छे से पढ़ेंगे और इजी इजी से इजी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझने की यहाँ कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर होता क्या है? ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो कर्व्ड हो। कर्व्ड यानी कि घुमावदार हो, ठीक है, टेढ़ा हो। अब बात करें कि स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं? क्योंकि स्फेरिकल मिरर जो होता है वो पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर होता है। स्फेरिकल मिरर पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर होता है। यहाँ पे मैंने बातें लिख दी हैं, तो देखिए लिखा है कि मिरर हैविंग कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ऐसे मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है उसे क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। उसके बाद स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फेयर। हॉलो स्फेयर का ही एक पार्ट होता है स्फेरिकल मिरर। यहाँ देखते हैं, यहाँ मैंने एक स्फेयर बनाया हुआ है। स्फेयर को मैंने क्या किया कि दो साइड से कट कर दिया। दो साइड से उस स्फेयर को कट कर दिया। स्फेयर को कट करने पे ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो कट करने के बाद जो इधर छोटा सा हिस्सा बचा है और इधर छोटा सा, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अभी आप यहाँ देखो कि अगर इधर वाले हिस्से को हम बाहर निकालें तो ये हिस्सा हो गया। ये वाला सरफेस हमने क्या कर दिया है? ये कर दिया है पॉलिश, ठीक है, ये पॉलिश सरफेस हो गया। अभी यहां से हमने एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, हमारे नाम लिखा भी हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस। वो लाइन होती है जो सेंटर से होके जाती है। जो स्फेयर ये होगा, इस स्फेयर के सेंटर से होके जाने वाली लाइन क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस होती है। अभी हम बात करिए पॉलिश सरफेस। ये प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे मिरर को टच करती है उस पे मैंने यहाँ लिखा है पी। पी मतलब पोल। अभी देखिए ये देखिए इधर वाला सरफेस अगर पॉलिश हो गया तो जो बाहर की तरफ निकला हुआ सरफेस है ये वाला, ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना। ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ है। और ऐसा ऐसा मिरर, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका डेफिनेशन देखेंगे। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर दो तरीके के स्फेरिकल मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। अभी ये देखिए जो बाहर निकला हुआ सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो बाहर निकला हुआ होता है उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। देखिए मैंने ये वाला हिस्सा उठाया। आप यहां नोटिस करोगे कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब हम इस मिरर को देख रहे हैं, यहां से ये प्रिंसिपल एक्सिस गुजरी है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पहले आता है या बाद में आता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जो एक स्फीयर का सेंटर होता है उसी को मिरर के केस में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कह देते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें, ये वाला हिस्सा आप भूल जाओ, ये वाला हिस्सा एकदम भूल जाओ। बस ये समझो कि एक स्फीयर था, हमने इसको कट किया, कट करके यहां से मिरर का हिस्सा निकाल लिया, ये मिरर वाला हिस्सा निकला है। तो अगर हम इसके एक इमेजिनरी स्फीयर बनाए तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं होगा। अगर यहां सेंटर है यानी कि सेंटर मिरर के बाद है, तो कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर, इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है, मिरर के केस में। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा मिरर के पीछे होता है। ये मिरर है, ये मिरर के आगे का हिस्सा, ये मिरर के पीछे का हिस्सा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा मिरर के पीछे होता है। आप देखिए इधर होगा, ठीक है। अभी हम बात करें जहां पे मिरर को जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस टच कर रही है या कह लें कट कर रही है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पोल। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पी से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं पोल, ठीक है। पोल कहते हैं और पी से डिनोट करते हैं। इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं और सी से डिनोट करते हैं। आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि आपने मैथ में पढ़ा होगा कि जो भी सेंटर होता है, सेंटर से सर्कल के किसी भी, सर्कल का हो या स्फीयर का हो, सेंटर से सर्कल के किसी भी इंड पर टच होने वाली जो लाइन होती है, जो सेंटर से लेकर के किसी भी इंड पे, किसी भी उसके जो ये पेरीमीटर है,
इस पे अगर टच हो तो क्या होगी, ये पेरीमीटर पे जाके अगर टच होगी तो इसे क्या कह देते हैं, रेडियस। तो अगर आप यहां देखो तो यहाँ पेरीमीटर से टच होने वाली जो लाइन है, यानी कि सर्कल के जो आउटर सरफेस है, उस सरफेस से टच होकर सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन है, उसे हम रेडियस कहते हैं। ये सबको मालूम है मैथ में, ठीक है। तो ये हो गया आर, और यहां चूंकि इसे सेंटर की जगह सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, तो रेडियस को क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये दूरी जो है पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को आर से डिनोट करते हैं, जिसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आगे बात करने वाले हैं, देखिए इसको कैपिटल आर देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई, पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये बात समझ में आ गई। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला हो गया, और पॉलिश सरफेस इधर जिधर हमने लाइंस बनाई हुई हैं ये हो गया, ठीक है। तो ये यहां से हम कॉन्वेक्स मिरर को समझ गए कि कॉन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर होता है, वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकला होता है, ठीक है ना, कर्व्ड आउटवर्ड जो होता है। द स्पेरिकल मिरर which have the reflecting surface curved outward is called convex mirror, ठीक है। अभी उसकी डेफिनेशन हम लिखवा देते हैं। तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को एक और नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं अपर्चर। अपर्चर यहां पे मैंने नाम दिया हुआ है अपर्चर, ठीक है। अभी तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, इसको आप नोट आउट कर लो, फिर इसको मैं क्लीन करता हूं, फिर यहीं से इस दूसरे हिस्से के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, यहां पे समझेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में। आप इसको नोट आउट कर लो, फिर मैं इसको क्लीन करूं। चलो आपने पॉज करके नोट आउट कर लिया होगा, अब इसे मैं क्लीन करता हूं। अभी देखो हमने ये वाला हिस्सा निकाल के देखा था एक स्फीयर का, तो हमें कॉन्वेक्स मिरर मिला था। अभी हम अगला हिस्सा कौन सा निकालेंगे, ये वाला हिस्सा निकालते हैं। तो ये वाला जब हम हिस्सा निकालते हैं तो आप देखो कुछ ऐसा बना हुआ है, और पीछे वाला सरफेस हमने क्या कर दिया था, पॉलिश कर दिया था। ये देखिए ये आपका पॉलिश्ड सरफेस है, और ये देखिए ऐसे लाइन जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस, यहां कहीं इसका सेंटर था, जहां से कट करती है उसे पोल कहते हैं। दोनों मिरर के केस में, किसी भी मिरर के केस में जहां पे मिरर को कट करती है लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, जहां मिरर को कट कर रही है उस पॉइंट को पोल कहते हैं। जो सेंटर होता है उस स्पेयर का, देखिए अभी अगर इसको एक स्पेयर हम मान लें, अगर ये एक स्पेयर है, अगर ये स्पेयर है, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर दें, ठीक। अगर ये एक स्पेयर है तो इस स्पेयर का यहाँ कहीं सेंटर होगा, अब इसे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है, ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर वाला है। लेकिन हमने क्या देखा कि ये इनवर्ट गया हुआ है, अंदर की तरफ धसा हुआ है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनवर्ट है, ठीक है ना, कर्व्ड इनवर्ट है। अभी हम बात करें, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा पोल, इसको कहते हैं अपर्चर। अभी मैंने बताया कि अपर्चर वो होता है जो वो पूरा सरफेस जिसपे रिफ्लेक्शन हो, इधर रिफ्लेक्टिंग वाला सरफेस जो होगा वो अपर्चर हो गया। इधर देखिए लाइट रे आ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है। अभी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर से लेकर के सर्कल के जो सरफेस की दूरी होती है, जो पेरीमीटर है उसकी जो दूरी होती है, उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कह देंगे। आर कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए यहाँ पे ये आर है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, और यहाँ पे ये आर है। इसमें देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, ये मिरर के सामने का हिस्सा, ये मिरर के पीछे का। सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स के केस में उसके पीछे था, मिरर के पीछे था। लेकिन कॉन्केव के केस में आप देखेंगे मिरर के पहले है, यानी मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे, और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने है, कहा, कॉन्केव में, और कॉन्वेक्स में मिरर के पीछे है। इस बात को ध्यान देना होगा, क्योंकि आगे की जो रे डायग्राम्स बनेंगे, जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, वहां पे इसकी बड़ी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये बात हो गई, ये अपर्चर हो गया, इतनी चीजें आपने समझ लिया।
और कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी फोकल लेंथ और फोकस के बारे में हम आगे जब रे डायग्राम बनाएंगे वहां सीख लेंगे। बस हमको यहाँ समझाने के पीछे कारण ये था कि हमको बस इतना समझाना था आपको कि जो स्फेरिकल मिरर होता है वो एक स्फेयर, हॉलो स्फेयर का ही हिस्सा होता है। एक हॉलो स्फेयर के एक किनारे से कट कर दोगे तो चाहे बल्ज आउट वाला, बल्ज आउट जो था यानी आउटवर्ड की तरफ जो निकला हुआ हिस्सा था, अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो उसे कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, और अगर इनवर्ट की तरफ होगा तो उसे कॉनकेव मिरर कहेंगे। इसको मैं क्लीन कर दूं, आप इसे नोट आउट कर दो। इसको मैं क्लीन कर देता हूं, क्लीन करने के बाद कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में बताता हूं। तो बच्चों यहाँ हम देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो यहाँ हमने बताया है टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर कौन कौन से, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर कौन होते हैं? वो मिरर जो कर्व्ड इनवर्ड होते हैं। इनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ये देखिए ये एक मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये देखिए ये जो हम बना रहे हैं ये पॉलिश सरफेस है, ये रहा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वाला सरफेस जो है ये रिफ्लेक्टिंग है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये अंदर की तरफ, देखिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये अंदर की तरफ गया हुआ, देखिए अंदर की तरफ, ठीक है ना। और यहाँ नाम से याद रखिए केव। केव मतलब होता है गुफा, केव मतलब होता है गुफा, अंदर की तरफ। गुफा हमेशा अंदर की तरफ होती है खाली, ठीक है, कि ये अंदर की तरफ खाली है, अंदर की तरफ धसा हुआ है, ठीक है। कर्व्ड इनवर्ड स्फेरिकल मिरर विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर वो होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ, ये वाला सरफेस जो आप देख रहे हो ये पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड सरफेस है, और ये जो आप देख रहे हो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। उसी तरह हम बात करते हैं दूसरे टाइप के बारे में, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है स्फेरिकल मिरर, एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। तो यहां हमने लिखा है स्फेरिकल मिरर विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, कर्व्ड आउटवर्ड, ठीक है, बाहर की तरफ निकला। ये है कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ धसा हुआ जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जैसे आप यहां देखो, ये जो दूसरा वाला हिस्सा है, ये पीछे वाला हिस्सा हमने क्या कर दिया, पॉलिश, ये पॉलिश सरफेस है, और ये वाला हिस्सा जो कि रिफ्लेक्टिंग वाला हिस्सा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, देखिए कर्व्ड आउटवर्ड, ये देखिए बाहर की तरफ निकला हुआ है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बाहर की तरफ निकला हुआ है, जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहाँ अंदर की तरफ धसा हुआ है। तो अंदर की तरफ धसा हुआ कॉनकेव मिरर होता है, केव से याद रख लेंगे इसको, ठीक है। और दूसरा जो बचा वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जो बाहर की तरफ निकला हुआ था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दो तरीके के स्फेरिकल मिरर हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम बात करेंगे कि जो यहाँ पे ये पोल होता है, या फिर जितने भी टर्म्स आते हैं एक मिरर में, जितने भी टर्म्स के बारे में बात करेंगे उनके बारे, उनके नाम और उनके डिफिनेशन के बारे में हम यहाँ देखेंगे। उसको मैं नोट कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो स्फेरिकल मिरर में जगह जगह हमको जरूरत पड़ने वाली है, तो उसके बारे में जान लेते हैं, उसके डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। एग्जाम में ये डेफिनेशंस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं 1 या 2 नंबर में, तो उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। और इस डेफिनेशन से हम समझ पाएंगे कि आखिर उसे जो नाम दिया गया है आखिर वो कहाँ प्रेजेंट होता है, उसके बारे में इस डेफिनेशन से हम समझ पाएंगे स्फेरिकल मिरर में, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिसमें पहला आता है पोल। पोल होता क्या है? जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है किसी भी मिरर का, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के एकदम सेंटर पे, एकदम बीचों बीच में एक पॉइंट प्रेजेंट होगा जहां से प्रिंसिपल एक्सिस गुजरेगी, उसे हम कहते हैं पोल। जैसे आप देखो यहां, ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है किसी मिरर का, ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस गुजर रही है, ठीक है, तो ये जहां पे इस मिरर को कट करती है, ये पूरे मिरर का आप देखोगे सेंटर होगा। क्यों मिरर का सेंटर क्यों होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर क्यों होगा? उसके पीछे कारण ये है कि ये एक स्फेयर का हिस्सा है, और स्फेयर का ये रहा सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे पोल पे जाती है लाइन। तो जब भी कोई लाइन सेंटर से गुजरेगी तो ऑब्वियस है कि वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको एकदम बीचों बीच में से क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो बीच में से एकदम क्रॉस कर रही है, तो जो, अब हमने क्या लिखा इसके बारे में कि सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, एक स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है उसे हम पोल कहते हैं, पहली बात।
दूसरा हमने लिखा लाइज ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर जो होता है इसके सरफेस पर ही ये मौजूद होता है। ये जो पोल है ये इसके सरफेस पर ही मौजूद होता है, इसी पॉइंट को हम पोल कहते हैं। और इसे हम डिनोट करते हैं किससे, रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं किससे, पी से, कैपिटल पी से हम इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, अगले टर्म के बारे में, जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने अभी बात की जो स्फीयर था, स्फीयर के सेंटर को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो स्फीयर का जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ अ स्फीयर, कौन सा स्फीयर, किसी भी स्फीयर के सेंटर को तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते नहीं है। वो स्फीयर जिसका जो मिरर है, मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस स्फीयर का हिस्सा हो, उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। हमने क्या लिखा कि सेंटर ऑफ अ स्फीयर, कौन से स्फीयर का, ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, उसी स्फीयर के सेंटर को क्या कह देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। जैसे देखो, आप देखो, ये रहा वो स्फीयर, ये रहा इसका सेंटर, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पोल, ये रहा पॉलिश सरफेस। अभी ये चूंकि हम इमेजिन कर लेते हैं कि बस ऐसे ही ये सर्कल रहा होगा, क्योंकि मिरर हमको एक हिस्सा बस चाहिए होता है मिरर के लिए। ठीक है, तो ऐसा हम मान लेते हैं ये एक सर्कल रहा होगा, तो इसका ये सेंटर है। तो ये देखिए, ये आप जो देख रहे हो, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस स्फीयर का हिस्सा है, उसी स्फीयर के सेंटर को क्या कह देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हमने बताया कि किसी भी सर्कल में या स्फीयर में, आप लोग मैथ में ये पढ़े हो, बहुत अच्छे से जानते हो कि सेंटर और उसके सरफेस, यानी जो आउटर सरफेस या पेरीमीटर कह लो, उसके पेरीमीटर और सेंटर से एक लाइन को अटैच कर दो, वो लाइन कहीं भी जा रही हो, उससे जैसे ही जाके वो लाइन जुड़ेगी, वो उस सर्कल का या स्फीयर का रेडियस हो जाता है। तो हमने क्या क्या कहा, यहाँ पे सेंटर को अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा था, तो यहाँ के इसी स्फीयर के रेडियस को हम क्या कह देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कह देंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड पोल, सॉरी हमने यहाँ रेडियस लिख दिया, यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, इसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, आर। इसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। यही सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की जो दूरी होती है उसे कहते हैं, और इसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं अपर्चर की। अपर्चर क्या होता है, मैंने बताया जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, वो पूरा सरफेस जहां से रिफ्लेक्शन होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है कंप्लीटली, उसी को हम कहते हैं अपर्चर। तो उसको अगर हम डेफिनेशन में लिखें तो कहेंगे द डायमीटर ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर। एक स्पेरिकल मिरर के जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसका पूरा डायमीटर, पूरा यहां से यहां तक, जैसे आप देखो कि ये जो है यहां से यहां तक, ये जो है ये पूरा क्या है, अपर्चर। ठीक है, तो इसी को हमने कहा था कंप्लीट, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके डायमीटर को क्या कहते हैं, हम अपर्चर कहते हैं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो सारी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ही देखेंगे, उसकी साइज के बारे में, या वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही कहां बन रही है उसी को देखेंगे। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कि इमेजिनरी लाइन होती है। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो क्या करती है, सेंटर और पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को क्रॉस करते हुए जाती है, दोनों को टच करते हुए जाती है। तो हमने यहां लिखा क्या है कि इमेजिनरी लाइन passing through the center of curvature and pole of a spherical mirror। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से एक साथ जो लाइन पास हो रही है दोनों में एक साथ, यही है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम बस इमेजिन करते हैं, जो कि कहां से पास होती है, पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, उसे हम कहते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक दो पॉइंट और बचे हैं, उसको नोट आउट कर लेंगे, 2 पॉइंट और बचे हैं उसको नोट आउट कर लेंगे। तो पहले इसको आप नोट कर लो, पॉज करके वीडियो को, और तब तक हम उसको नोट कराते हैं आपको।
तो अभी हमने सारे टर्म्स को देख लिया, सिर्फ ये दो टर्म्स बचे हैं जिसके बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं। तो एक टर्म ये है फोकस या प्रिंसिपल फोकस। फोकस या प्रिंसिपल फोकस होता क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस पर मौजूद एक पॉइंट होता है। प्रिंसिपल एक्सिस पर ही प्रेजेंट होता है। कहां पे? प्रिंसिपल एक्सिस पर प्रेजेंट हुआ एक पॉइंट होता है जिसके पैरेलल में जो भी इंफिनिटी से लाइट रेज आती हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद या तो इससे पास होती हैं या ऐसा अपीयर होता है कि इससे पास हो रही हैं, तो ऐसे पॉइंट को फोकस या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। हमने क्या लिखा? पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है? देखिए, आप अगर ये मिरर देख रहे हो तो ये कॉनकेव मिरर है और ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। अभी ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल। तो अब देखो कि मैंने कहा क्या कि पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच, ऐसा पॉइंट जिस पर एक प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है जिस पर क्या होता है? पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी कन्वर्ज और अपीयर टू कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद या तो ऐसा लगे कि या तो वो कन्वर्ज हो रही हैं, जो इंफिनिटी से आने वाली लाइट रे हैं, या तो वो कन्वर्ज हो रही हैं, या ऐसा अपीयर हो रहा है कि वो कन्वर्ज हो रही हैं। तो कन्वर्ज होने के बाद वो आती हैं कमिंग फ्रॉम, ये लिखा हुआ है, यानी कि कन्वर्ज होने के बाद उस पॉइंट पे आती हैं। तो ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है फोकस। हमने कहा इंफिनिटी से कोई लाइट रे आई, या तो ऐसा लगा कि इस पे होके गुजर गई, ऐसा लगा कि इस पे होके गुजर गई इंफिनिटी से आने वाली कोई भी लाइट रे, या फिर हमने क्या कहा? अपीयर टू कन्वर्ज। कॉनकेव के केस में कन्वर्ज होती हैं और कॉन्वेक्स के केस में अपीयर टू कन्वर्ज होती हैं। जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर भी एक मैं बना देता हूं यहां। ये रहा ये प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होता है, इसका फोकस यहां होगा। ठीक है, अब ये क्या होंगी? ये दूर जाएंगी। ये लाइट रे क्या होती है? दूर जाती हैं, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, यानी लाइट को डाइवर्ट करता है दूर, बाहर की तरफ। देखो, लाइट रे बाहर की तरफ जा रही है, तो यहां अपीयर टू कन्वर्ज होगा, यानी कि ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे कहीं से इस पे मिल रही थी जाके, और यहां से ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे इस पे जाके कहीं मिल रही थी। तो देखिए, आपको ऐसा ऐसा अपीयर होगा कि वो फोकस पे कन्वर्ज हो रही हैं। तो अपीयर टू कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, या तो कन्वर्ज होंगी या अपीयर टू कन्वर्ज होकर के उस पर आएंगी, कमिंग फ्रॉम। ठीक है ना, वो लाइट रे वहां पे आएंगी, या तो ऐसा लगेगा कि आ रही हैं, या फिर वाकई में आएंगी, रियलिटी में आएंगी। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। ठीक है, ये फोकस कैपिटल एफ से डिनोट होता है। ठीक है, हमने यहां दिखा दिया। आगे बात करते हैं फोकल लेंथ। लास्ट पॉइंट है इन टर्म्स के बारे में। जितने टर्म्स हमको पढ़ने थे वो 7 टर्म्स टोटल थे, जिसमें ये लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट क्या कहता है? फोकल लेंथ। लेंथ से समझ में आ गया होगा, लेंथ मतलब दूरी, कोई भी एक लेंथ हो गई। ठीक है, ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये देखी जा रही हो किसी ना किसी के बीच में, तो कहीं और नहीं। जैसे हमने देखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के और पोल के बीच की जो डिस्टेंस थी, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते थे? उस डिस्टेंस को हम कहते थे रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी तरह यहां पर जो फोकस और पोल के बीच की दूरी, फोकस और पोल के बीच की दूरी जो होगी, उसे हम क्या कह देंगे? फोकल लेंथ। अगर हम बात करें ये फोकस है, तो इस फोकस से इस रे को हम मिटा देते हैं, तो थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी, समझना आसान होगा। इस फोकस से लेकर के और यहाँ पोल तक की जो दूरी है ना, इसे हम क्या कह देंगे? फोकल लेंथ। और इसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। हमने लिख दिया द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस। ठीक है, इज कॉल्ड फोकल लेंथ। पोल से फोकस की जो दूरी है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, और डिनोटेड बाई स्मॉल एफ। ठीक है, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं फोकल लेंथ को। अब एक नोट पॉइंट हम जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने नीचे नोट भी कर दिया है उसे। ठीक है, नोट पॉइंट ये कह रहा है कि ये जो फोकल लेंथ होती है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि एक ये जो फोकस है, ये पोल और सेंटर के एकदम बीचों बीच में, एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, अभी हम बात करें
तो मान लो आप कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ये जो है और ये जो पोल है इसके बीच की दूरी मान लो 4 मीटर है। अगर 4 मीटर इसके बीच की दूरी है तो अगर हम बात करें फोकस की, ये सी है, तो ये फोकस कहां प्रेजेंट होगा, एग्जैक्ट 2 मीटर इधर से होगा और एग्जैक्ट 2 मीटर इधर से भी होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एकदम बीच में कौन प्रेजेंट होता है, फोकस। तो पोल से फोकस की दूरी कितनी हो गई, पोल से फोकस की जो दूरी होगी वो एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर की हाफ होगी, हाफ ऑफ द, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, जो फोकल लेंथ होगी वो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। इसको आप ये भी कर सकते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होगी, यानी कि फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। ये सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आर से दिखाते हैं, ठीक है, आर से था कि कैपिटल कैपिटल आर से था, सॉरी आर बाई टू, हाँ कैपिटल आर, आर बाई टू। फोकल लेंथ जो है वो आर बाई टू, यानी कि रेडियस का एकदम हाफ अगर कर दें तो जो होगा वही फोकल लेंथ होगा। इसका मतलब फोकस कहां प्रेजेंट है, इस, अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर यही था, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी, तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का एकदम हाफ जो है वो फोकल लेंथ है, यानी पोल से फोकस की दूरी, यानी कि फोकस कहां प्रेजेंट है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम बीचों बीच में, एकदम सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी बात। नोट में लिखा कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट है, ये आगे हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आ सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रख लेंगे, इसको आप नोट आउट कर लीजिए। और इसके बाद ये हो गई सारी चीजें। एक बार हम मिरर में जा करके सारी चीजें आपको एक बार दिखा दें, उसके बाद हम इस क्लास को खत्म करेंगे। ये रहा मिरर, ये देखिए ये पॉलिश्ड सरफेस, ये हमने कॉनकेव बनाया है, ठीक है ना, कॉन्वेक्स में भी दिखा सकते हैं। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा फोकल लेंथ, ये रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बात यहां समझ में आ गई, ठीक है। और ये जो पूरा देख रहे हो आप, ये है अपर्चर, ठीक है। ये रहा पॉलिश सरफेस, पोल के बारे में समझे गए। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये अपर्चर 6, एक पॉइंट को छूट रह गया जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। तो यही मैंने दिखाया, ये देखो ये पॉलिश सरफेस है, ये कर्व सरफेस है, कर्व यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर वाला जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कॉन्वेक्स के केस में यही दूसरे साइड वाला जो सरफेस होता है, ये इधर जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये पोल यहाँ है, लेकिन इसका सेंटर कहाँ होता है, मिरर के पीछे होता है, सेंटर हो गया। तो फोकस कहाँ होगा, इनके बीचों बीच में, फोकस यहाँ होगा, ये दूरी फोकल लेंथ हो गई, ये दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे हम खत्म करते हैं, क्योंकि अब अगला जो टॉपिक होगा वो हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में देखेंगे, डिटेल में उनके रे डायग्राम पे डिस्कशन करेंगे, और हम देखेंगे कि इमेज की फॉर्मेशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से कैसे होती है, आगे के हम लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, इसको आप पॉज करके नोट आउट कर लेना, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उसके पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे, ताकि आपकी प्रिपरेशन लगातार अच्छे तरीके से होती रहे। आपके जितने भी 10th के दोस्त हैं, जिनको भी इस वीडियो की जरूरत हो, उन्हें आप जरूर शेयर कर देना, ताकि जिन बच्चों तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं, आसान भाषा में चीजों को समझाना चाहते हैं, वहां तक ये चीजें पहुंच पाए, बच्चों को हेल्प मिले, यही हमारा टारगेट है, उसी पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस करके, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर प्रेस करना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जो भी कमी रहेगी आप बता देना, उसमें हम सुधार कर लेंगे। और कोई टॉपिक के बारे में अगर जानकारी चाहिए हो या अलग से वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।